बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, फ़ाइन शैन होंगे। तो अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश आबाद रखे, हम सबकी तमाम परेशानी को दूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो क्या चल रहा है आप लोग की लाइफ में? यहाँ तो चल रहे हैं काम शाम, वो भी संडे वाले दिन, और ये संडे का व्लॉग है। तो बस ये था कि बस मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद मैं अपने काम में लग गई थी कि भाई जल्दी जो मैं अपने काम कर लूँ, क्योंकि संडे का जो दिन होता है ना, बस सुबह उठते ही बस टेंशन हो जाती है कि आज ये भी काम वाइंड अप करना है, ये भी करना है। तो बस सारा दिन बस माइंड चल रहा होता है, और रात को ही मैं प्लान कर लेती हूँ कि मुझे सुबह कल क्या काम करना है। तो खैर बस मैंने ब्रेकफास्ट करने के बाद बस सबसे पहले मेरे लेंस का था, तो मैंने कहा बस लेंस का मैं वाटर चेंज कर दूँ। तो बस ये भी होता है कि बस आप जब लेंस यूज़ कर रहे होते हैं तो फिर आपको इन चीज़ों को भी ख्याल रखना होता है। तो बस ये था मैंने किट में, मैंने कहा चलो मैं इसको चेंज कर दूँ, क्योंकि कभी कभी मेरा फिर यूज़ होता है कि मैं यूज़ कर लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करती। तो मैंने कहा चलो मैं लेंस का मैं ये भी काम कर लेती हूँ। खैर मैंने ये कर लिया था। फिर उसके बाद दूसरा ये था कि मुझे सारा अपने काम भी, कपड़े वगैरह भी मुझे सारे निकाले थे मैंने, तो फिर वो भी मैं सेट करके रख रही थी। फिर मैंने कहा मैं इसको हैंग करके रख दूँ। तो बस होता ये था, कभी इमरजेंसी में जाना होता तो मेरे कपड़े ऑलरेडी हैंग हुए, तो मैं सोची थी इसको मैं हैंग करूँ कि नहीं करूँ। तो खैर मैंने कहा चलो उसको हैंग कर ही देते हैं, कि इनकेस कभी होता है ना इमरजेंसी में आपका निकलना होता है। तो मैं इसको मैं हैंग कर रही थी, तो मैंने कहा चलो इसको भी मैं हैंग कर दूँ। तो बस ये छोटे-मोटे घर के काम होते हैं जो आपको खुद ही करने होते हैं, और तो बस मैं यही सारे काम कर रही थी अपने। और फिर आज संडे है, फिर संडे को हो सकता है मे बी पॉसिबल कि शाम में हम बाहर निकल जाएँ। तो होता ये है, हमारा कोई ऐसा प्लान नहीं होता, लेकिन कभी-कभी होता है ना कि अनएक्सपेक्टेड हम लोग बाहर चले जाते हैं। तो खैर अब देखें लेट्स सी कि शाम में होता है क्या है। तो बस ये मेरी शॉल वगैरह भी थी कि आने-जाने की, और कैजुअली जो मेरी शॉल होती है तो वो मैं दूसरी पहनती हूँ, वो मेरी बाहर आने-जाने की दूसरी शॉल्स हैं, तो वो इसको मैं हैंग कर दिया था मैंने प्रेस करके ना, ताकि इनकेस अगर मुझे जाना हो तो मैं पहन लूँ। तो वही संडे के काम शाम तो ये चलते रहते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। और संडे का दिन बस इसी तरह से काम शाम में ही गुजरता है। कोई फ्री टाइम नहीं होता कि संडे को भी सुकून से बैठ जाएंगे, रिलैक्स कर लेंगे, तो ऐसा कोई नहीं है लाइफ के अंदर। अब संडे वाले दिन ज़्यादा काम होते हैं मोस्टली। तो खैर बस ये था कि संडे वाले दिन हमने सुबह लेट नाश्ता तो नहीं किया था, खैर बस सुबह जल्दी ही कर लिया था, बच्चों ने लेट किया था। तो बस ये था कि लंच हमारा स्किप हो जाता, नॉर्मली होता है कि संडे को हम लंच नहीं करते। तो बस ये था कि शाम में भूख लग रही थी, तो बस ये सर की बात था, तो मैंने कहा चलो ये छोले रखे हुए थे, मैं छोले बना लेती हूँ। तो बस मैंने छोले वगैरह भी बना लिए थे, साथ साथ मैंने कहा चलो दही बड़े भी बना लें। तो बस होता ही है ना कि बस एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ें बन जाती, तो मैंने यहाँ दही बड़े भी बना लिए थे। और काले छोले ये था कि मैं उन्हें बॉयल करके मैंने फ्रीज़ कर लिए थे। नॉर्मली होता है कि जब भी मैं काले छोले वाइट छोले में बॉयल करती हूँ तो मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ, ज़्यादा बना लेती हूँ, 2-3 पैकेट बना के मैं रख लेती हूँ। वाइट छोले से ये होता है कि मैं कभी सालन वगैरह बना लेती हूँ, छोलों का पुलाव बना लेती हूँ, लेकिन काले छोले के मैंने 2 पैकेट बना लिए थे। तो खैर मैंने कहा चलो मैं छोले बना लेती हूँ। और यहाँ मैंने दही बड़े भी मैंने फ्राई कर लिए हैं, और साथ में भी चाय भी चढ़ा दी थी, क्योंकि अभी शाम का हो गया टाइम, और जो अब कपड़े धो के मैं फ्री हुई थी, तो बस शाम में ही होता है ना कि बस चाय तो बस चाहिए होती है सर्दियों में, और ठंडा मौसम होता है चाय चाहिए होती है। तो आज मैंने बनाई थी कॉफ़ी वाली चाय। तो बस मैंने कहा चलो दही बड़ों को मैं जल्दी से मैं रेडी कर लूँ। तो मैंने साथ में इसमें दही मैंने इसमें ऐड कर दिया, और दही के अंदर मैंने चीनी ऐड की थी, थोड़ा सा नमक। तो थोड़ी सी मीठी मीठी दही बड़े मज़े के लगते हैं ना। ये छोलों को मैंने डिश आउट कर लिया था, और साथ में मैंने धनिया भी इसमें ऐड कर दिया है। तो बड़े मज़े के लगते हैं। कभी कभी इस तरह से भी चीज़ें हो जाती हैं शाम में, और शाम में दिल चाह रहा होता है कि कुछ ना कुछ बाहर की चीज़ खाई जाए। बाहर की क्या, बस बिस्किट्स वगैरह या कुछ मंचिंग का दिल चाह रहा होता है, स्पेशली ठंडे मौसम में। और बाहर का तो फिर ये होता है ना कि कुछ क्या मंगाए इंसान घर में, ये तो कि आप घर में खुद कुछ ना कुछ बना लें। तो खैर बस फाइनली मैंने बस यहाँ दही बड़े बना लिए थे, और छोले भी बना लिए थे। तो हमने कहा चलो छोले वगैरह भी इंजॉय कर लेते हैं, छोलों की पार्टी क्यों ना कर लें। तो बस यही होता है। और सर्दियों में नॉर्मली होता ही है ना कि बस बाहर जाने को तो कभी दिल भी चाहता है, वही होता है कि दिन में तो प्लान कर रहे होते हैं कि भई आज शाम में यहाँ चले चलेंगे, या बाहर कहीं आउटिंग करने चलेंगे। लेकिन बस जैसे ही मगरिब के बाद का टाइम होता है, तो बस ये होता है कि फ़ौरन से बस ब्लैंकेट में जाके बैठे हैं सुकून से, और कहीं बाहर निकलने का मूड नहीं हो रहा होता। क्योंकि ठंडक ऐसी ऐसी है ना कि बाहर जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता, दिल चाहता है बस कम्फर्टर में या ब्लैंकेट में आप ईज़ी होके बैठे टीवी देखें, या कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह खा लें। तो बस यही हो रहा होता है। तो हर दफ़ा ये होता है कि मैं प्लान कर रही हूँ कि संडे वाले दिन कि नहीं आज हम बाहर चलेंगे। मैं वीकेंड पे हस्बैंड से कहती हूँ कि नहीं कल संडे है, तो हम कहीं कहीं बाहर कहीं ना कहीं जाएंगे। तो होता ही है, लेकिन बस अनफॉर्चुनेटली बस संडे वाले दिन बस इसी काम में बिजी हो जाते हैं, और फिर ये होता है कि जाना ही नहीं होता, मैं खुद मना कर देती हूँ। तो हस्बैंड भी बड़ा मजाक उड़ाते हैं कि तुम इतना शोर कर रही हो तो कि यहाँ जाना है वहाँ जाना है, फिर एकदम से अचानक मना कर देती हो। तो बस होता ही ये नहीं कि वो शाम में ठंडक होती है, फिर बिल्कुल दिल नहीं चाहता कि बाहर उठ के आप कहीं जाएँ, या फिर वो घर में जो इतना रिलैक्स फील कर रहे होते, तो बाहर जाकर इतना रिलैक्स फील नहीं होता। खैर बच्चों के कल से स्कूल ओपन हो रहे हैं, तो यहाँ पर बच्चों की बॉटल्स वगैरह भी निकाल दी, और यहाँ पर बच्चों के लंच बॉक्सेस भी निकाल दिए थे, क्योंकि कल लाइव होने वाली है बिल्कुल परफेक्टली।
कि भई सारे टाइम टू टाइम काम करना है, क्योंकि लाइफ आने वाली भी रूटीन में, क्योंकि आजकल बच्चों की ऑफ था तो बस यही रूटीन हो रही थी कि सुबह लेट ब्रेकफास्ट हो रहा था और फिर लंच कभी स्किप हो जाता, कभी कर लेते। तो लेकिन अब तो कल से खैर भाई लाइफ स्टार्ट होने वाली है, टाइम टू टाइम आपको करना पड़ेगा। तो खैर बस यहाँ तक कि बच्चों के भी साथ साथ काम चल रहे थे। मैंने कहा चलो मैं निकाल के रख दूँ लंच बॉक्स वगैरह, फिर कल सुबह आपको पता है स्कूल सभी के स्टार्ट हो रहे हैं, जितनी भी मदर्स हैं सबको ये टेंशन होती है कि भाई सारे बच्चों के अपने यूनिफॉर्म वगैरह, स्वेटर, और स्पेशली जब वेकेशन, विंटर वेकेशन के बाद बहुत ज़्यादा बच्चों का फ्री होता है कि प्रॉपर ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि एकदम से सर्दी आती है। और विंटर वेकेशन में इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं होती, लेकिन जैसे ही स्कूल ओपन होते हैं तो स्पेशली सर्दी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो बस ये था, ग्लव्स वगैरह मैंने बच्चों के निकाल के रख दिए थे कि भाई स्पेशली ये सुबह पहन के जाएँ, वरना ये होता है कि केयर ना करें तो फिर बच्चे बीमार हो जाते हैं, और जब बीमार हो जाते हैं तो भाई बहुत ही सर में दर्द हो जाता है, सर घर पे उठा लेते हैं। फिर ये होता है काम के साथ साथ भी बच्चे भी इरिटेट हो रहे होते हैं, आप भी इरिटेट हो रहे होते हैं। तो बस ये था कि थोड़ा बहुत आप खुद भी ख्याल कर लें। तो बस ये था कि बस छोले मैंने खा लिए थे, चाय भी मैंने पी ली थी, तो ये बच्चों के कपड़े वगैरह भी मैंने प्रेस कर लिए थे। और यहाँ हस्बैंड के कपड़े भी मैंने प्रेस कर लिए थे। तो बस ये था, ये भी काम हो रहा था। तो बस शाम में ये था कि जल्दी से काम जो जो हो जाए वो कर लें, क्योंकि ये टाइम होता है बड़े एक्टिव हो रहे होते हैं। आप मगरिब से पहले पहले आप सारे काम कर लें। तो सारे काम मेरे ऑलमोस्ट हो चुके थे यहाँ पर। तो बस मैं छोले अपने अंदर लेके आ गई, क्योंकि मैंने चाय पी ली थी। तो चाय से थोड़ा सा ये होता है ना कि पेट भर जाता है। तो बस ये था, थोड़े से बस मैं छोले लेके आ गई थी यहाँ पर। मैंने कहा चलो बेड पर बैठ के क्यों ना छोले अपने इंजॉय कर ली जाए। तो यहाँ मैं कर रही हूँ अपने छोले एंजॉय। और किस किस को छोले पसंद है मुझे ज़रूर बताइएगा। तो खैर यहाँ पर ये रूम में बैठ के मज़ा ही कुछ और है बेड पे खाने का, लेकिन बेड पे खाना नहीं चाहिए। तो खैर बस छोले वोले सब खा लिए थे। फिर अगेन मैं ये था, मगर के बाद नमाज़ पढ़ने के बाद समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊँ। तो काफ़ी दिन से बस मूड हो रहा था कि भाई क्यों ना सूप बना लिए जाए, क्योंकि सर्दियाँ हो चुकी स्टार्ट। और जब सर्दियाँ, तेज़ वाली सर्दियाँ पड़ती हैं तो बड़ा दिल चाहता है सूप पीने का, कॉफ़ी पीने का, ड्राई फ्रूट्स खाने का। तो बस ये था कि फाइनली बस मैं ये सोच रही कि तेज़ वाली सर्दियाँ पड़े ना, मज़े वाली, तो फिर सूप बनाया जाए। तो खैर बस यहाँ तब मैं सूप बना रही, तो यहाँ पर मैंने चिकन ले लिया। तो ये मैंने फ्रीज़ करके रख दिए थे मैंने कॉर्न्स वगैरह। तो सर्दियों में होता है ना, कॉर्न्स जब आप बना रहे हो तो कॉर्न्स अवेलेबल नहीं होते, तो मैं हमेशा ये करती हूँ कि कॉर्न्स को मैं ग्रेट करके मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। तो खैर यहाँ मैं बना रही हूँ चिकन सूप। तो सबसे पहले जैसे मैंने ऑयल ले लिया था मैंने 2 टेबल स्पून, तो उसमें मैंने इसमें चिकन ऐड कर दिया। और चिकन बोन वाली हो तो उसकी बात ही अलग है, उसका फ्लेवर बड़ा मज़े का होता है सूप में। तो बस इसको ऑयल में मैं हल्का सा इसको मैं कलर चेंज हो जाए इसको मैं भून लूँगी, ताकि चिकन का कलर चेंज हो जाए। तो इस तरह से सूप बनाया तो बड़े मज़े का बनता है। और ये मैं 2-3 मैंने इसके लिए लहसुन, और थोड़ी-सी मैंने ली है अदरक। तो ये मैं हमेशा नॉर्मली ये होता है कि जब भी मैं कुकिंग कर रही हूँ तो मैं फ्रेश ही अदरक लहसुन यूज़ करती हूँ। तो मैंने इसमें अदरक लहसुन को मैंने चॉप करके मैंने ग्रेट करके इसमें ऐड कर दिया है। तो मैं इसको मैं भून लूँगी। तो ये आप लोग ये वाला सूप बनाया तो बहुत ज़्यादा यम्मी बनता है, ज़रूर ट्राई करिएगा। तो एक कच्चे कच्चे से एक स्मेल आ रही होती है ना चिकन की। तो इसमें आप जब ये बनाएंगे तो ये बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएंगी। तो खैर बस ये था कि मैंने इसको चिकन को मैंने भून लिया, अदरक लहसुन में उसमें पानी ऐड कर दिया। मैं इसको मैं कुक होने के लिए रख दूँगी। और ये इसमें मैं कौन भी साथ में मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो बस ये होता है कि सलीके से आप लोग अपने काम कर लें। तो बस ये होता है ना कि हर वक़्त ये होता है कि आप कुछ बना रहे हो तो फिर बाज़ार से भागे-भागे ये लेके आइए, वो लेके आइए, हस्बैंड को आप भगाते रहें। तो नॉर्मली कोशिश मेरी ये होती है कि मैं अपनी चीज़ें फ्रीज़ करके रख लूँ, भी सेटिंग करके रख लूँ कि जब भी बनाना हो तो मैं बना लूँ। तो ख़ैर मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया, और साथ में मैंने इसमें ब्लैक पेपर मैंने 1 टेबल स्पून भर के इसमें ऐड की हैं। और साथ में मैं इसमें ऐड करूँगी चिकन पाउडर। तो चिकन तो ऑलरेडी है, लेकिन जब चिकन पाउडर आप डालते हैं तो इसका अलग ही मज़े वाला फ्लेवर आता है। ये तीनों चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। तो बस मैं इसको मिक्स करके मैं इसको कुक होने के लिए रख दूँगी, ताकि चिकन अच्छी तरह से ये कुक हो जाए। और अच्छा से इसका स्टॉक निकल जाए चिकन का। तो फिर देखें पक जाएगी। तो फिर इसके बाद देखिए क्या करना है। तो या आप लोग सूप मेरे साथ देखते रहो, रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बस ये कि सर्दियों में बड़े मज़े के लगते हैं ये सूप, चिकन सॉस सूप और ये चिकन सूप, कॉर्न सूप वगैरह। तो खैर बस यहाँ पर चिकन मेरी, तो आपको पता है चिकन जल्दी कुक हो जाती है। तो चिकन जल्दी कुक हो गई थी, तो मैंने इसको श्रेड कर लिया था। हाफ़ मैंने चिकन डाल दी थी इसमें, और हाफ़ मैंने बाहर निकाल ली थी। और साथ में मैंने इसमें अब वन एग ऐड कर दिया इसमें। तो बस एग भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो साथ में मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अभी मैंने इसमें कुछ नहीं डाला, सिर्फ मैंने आपको साथ बताया कि मैंने इसमें सॉल्ट डाला था, ब्लैक पेपर डाली है, और जस्ट मैंने चिकन पाउडर डाला है। तो बस अभी ये देखें कॉर्नफ्लावर, तो क्योंकि चिकन तो जल्दी कुक हो गई थी, तो ये मैंने 5 टेबल स्पून मैंने इसमें लिया है कॉर्नफ्लावर। तो मैं अच्छी तरह से मैं इसका मिक्सचर बना लूँगी इसका। तो फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो ये वाले सूप तो सबको बनाने आते हैं, लेकिन ये वाला सूप ज़रा थोड़ा डिफ़िकल्ट तो नहीं है, खैर बड़ा ईजी है, और बड़ा ये कि बड़ा मज़े का बनता है। इस तरह से आप बनाते हो तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो खैर मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर मैंने इसमें ऐड कर दिया है।
तो बस जस्ट 5 मिनट में इसको मैं कुक करूँगी, फिर इसके बाद बस रेडी है, फिर इसके बाद डिश आउट कर लूँगी। तो यहाँ देखें मेरा सूप बिल्कुल रेडी हो चुका है, बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। इसमें थिकनेस भी आ चुकी है, तो मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। तो आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करिएगा और सर्दियों के मज़े इंजॉय कीजिए, खुद भी इंजॉय कीजिए और फैमिली को भी इंजॉय कराइए। भाई घर की जो चीज़ होती है ना, जब आपको पता है बड़ी हाइजीनिक होती है। तो खैर यहाँ पर मेरा बिल्कुल सूप बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो बस इसमें इसको मैं बाउल में निकाल रही हूँ, तो क्योंकि सब वेट कर रहे हैं सूप पीने का। और जब सूप बना रहे होते हैं ना, तो घर में बड़ा शोर हुआ होता है, यार सूप बन रहा है, सूप बन रहा है, तो आज हम सूप पिएँगे, एन्जॉय करेंगे। तो खैर घर में जब ज़्यादा सूप बना लेते हैं, तब तो एन्जॉय करके पी लेते हैं। बाहर भी आप पीने जाएँ तो ज़्यादा ये तो इतना ज़्यादा सूप नहीं पी पाते। तो खैर मुझे सूप बहुत ज़्यादा पसंद है। तो खैर मैं यहाँ पर मैं सूप को मैं बाउल में निकाल रही हूँ। तो बस यहाँ पर सब वेट कर रहे हैं सूप का। तो यहाँ मेरे सूप का लुक देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं चिकन इसमें ऐड कर रही हूँ। चिकन मैंने आपको पहले ही बताया था कि हाफ़ चिकन मैंने इसमें ऐड कर दी थी सूप में, और हाफ़ चिकन मैंने शेड करके मैंने बाहर रख ली थी, क्योंकि ऊपर से जो चिकन होती है ना, उसका मज़ा ही कुछ अलग होता है। और यहाँ पर मैंने एग भी साथ में बॉईल कर लिए थे, तो एग के मैं स्लाइस भी इसमें डाल दी हूँ। तो ओ माय गॉड, सूप और उसमें एग ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। तो खैर बस ये आप इंजॉय कीजिए और सूप ज़रूर ट्राई करिएगा, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको सूप की रेसिपी कैसी लगी। और साथ साथ ये जो आप पापड़ी डालेंगे ना इस पे, ओ माय गॉड, इसका मज़ा ही अलग है। और ये वाला सूप होता है ना पापड़ी वाला, तो इसकी बात ही अलग होती है, इसका फ्लेवर ही बड़ा डिफरेंट होता है। तो अगर आपको जो जो सॉसेस डालनी है आप डाल लीजिएगा। मैंने इसमें भी सॉसेस नहीं डाली, तो जस्ट मैं अभी इसमें एग है इसमें ऐड किया है, और मैंने जैसे में पापड़ी इसमें ऐड की है। तो बस आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा आपको सूप की रेसिपी कैसी लगी, उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आए, मेरी रेसिपी अच्छी लगे, तो मेरे व्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, खुश रहने दीजिए, और सर्दियों के मज़े लीजिए, खुद भी खाइए और फैमिली को भी इंजॉय कराइए। थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन ये कि खाने बड़े मज़े के बनते हैं घर में। तो वही खाने बनाइए, एंजॉय शॉय कीजिए। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।